हाय फ्रेंड्स, आज मैं आपको WHO GMP सर्टिफिकेशंस ऑफ ए फार्मास्यूटिकल प्लांट के बारे में सारी जानकारी दूंगा। मेरा नाम यशदीप दहिया फार्माडॉक्स कंसल्टेंट से 9996859227। तो ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, देखिए WHO GMP सर्टिफिकेट और COPP सर्टिफिकेट ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट किसी भी मेडिसिन कंपनी को ही मिलता है। मतलब अगर आप कॉस्मेटिक्स बनाते हैं, अगर आप फूड बनाते हैं या आप मेडिकल डिवाइसेस बनाते हैं तो WHO GMP सर्टिफिकेट नहीं मिलता है। WHO GMP सर्टिफिकेट सिर्फ दवाइयों को, जो आप टैबलेट कैप्सूल वगैरह खाते हैं, ये एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, ये उनके लिए ही मिलता है। और इसको लेने के लिए आपको अपनी जो स्टेट की कैपिटल में FDA ऑफिस है वहाँ पे अप्लाई करना पड़ता है। इसके अलावा एक कॉपी अपनी एप्लीकेशन की आपको CDSCO को भी देनी पड़ती है। अब ऑनलाइन सारा काम हो रहा है तो धीरे धीरे ये काम भी आपका ऑनलाइन हो जाएगा, और जो आपको NDLS का पोर्टल है या CDSCO का जो पोर्टल है जिसके थ्रू आप अपने सारे लाइसेंसेस अप्लाई कर रहे हैं आजकल, उसी पोर्टल पे आप WHO GMP जल्दी ही अप्लाई कर पाएंगे। देखिए WHO GMP जब आप अप्लाई करने जा रहे हैं अपना, तो उसके लिए गवर्नमेंट कहती है कि भी आपको कुछ अपनी पूरी फॉर्मेलिटीज़ पूरी करनी है, ताकि आप जो प्रोडक्ट बनाएं वो मतलब वर्ल्ड क्लास क्वालिटी का प्रोडक्ट बने। और इंडिया ने तो अब नया शेड्यूल M भी ला दिया है, जिससे इंडिया में भी जो माल बिकेगा वो भी वर्ल्ड क्लास क्वालिटी का ही होगा, और आप एक्सपोर्ट करेंगे तो वो भी वर्ल्ड क्लास क्वालिटी का ही होगा। तो देखिए, जो आप एप्लीकेशन अपनी रेडी करेंगे उससे पहले आपको ये इंश्योर करना है कि आपकी जो कंपनी है या आपकी जो फैक्ट्री प्रीमाइसेस है वो WHO की टेक्निकल रिपोर्ट सीरीज़ के अकॉर्डिंग है या नहीं है। उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जैसे आपकी कंपनी में जहाँ भी प्रोडक्शन हो रही है, मतलब जहाँ पे आपका प्रोडक्ट एक्सपोज है, वहाँ पे आपने HEPA फिल्टर लगा रखे हैं या नहीं लगा रखे हैं। ठीक है, तो वहाँ पे HEPA फिल्टर का होना जरूरी है, क्योंकि क्रॉस कंटेमिनेशन हो जाते हैं। जैसे आप टैबलेट बना रहे हैं, एक कमरे में टैबलेट बन रही है, एक कमरे में कैप्सूल बन रहा है, एक कमरे में किसी और प्रोडक्ट की ग्रेनुलेशन हो रही है, तो अगर आप HEPA फिल्टर नहीं लगाएंगे तो पाउडर उड़ के दूसरे कमरों में चला जाएगा और वो क्रॉस कंटेमिनेशन करेगा। क्योंकि हमारा AHU हम लोग लगाते हैं, उसमें एयर की हमारी सर्कुलेशन होती रहती है, रीसर्कुलेट एयर ही हम लोग यूज़ करते हैं। तो वो HEPA फिल्टर से एयर जब हमारी सर्कुलेट होके आती है तो हवा में जितने भी पार्टिकल्स प्रोडक्ट के उड़ रहे होते हैं वो सारे को छान देता है HEPA फिल्टर, और कमरे में जो आती है फ्रेश एयर आती है, किसी भी केमिकल फ्री या मेडिसिन के पार्टिकल से फ्री होकर एयर हमारी दोबारा कमरे में एंटर करती है। तो आप अपनी कंपनी में अगर WHO कराने जा रहे हैं, आप इंश्योर करें, अगर टैबलेट सेक्शन है तो ग्रेनुलेशन से लेकर टिल ब्लिस्टर आपका सारा HEPA होना चाहिए। ठीक है, तो पहली रिक्वायरमेंट तो ये होगी, चाहे कैप्सूल है तो कैप्सूल की ब्लेंडिंग फिलिंग करके ब्लिस्टर कर दो, वहाँ तक HEPA आपको चाहिए। सिरप में बैच रूम बनाया आपने, और आपका वॉशिंग और फिलिंग एरिया ये सारा HEPA में हो जाएगा। सीलिंग होने के बाद माल जब बाहर इंस्पेक्शन होएगा या लेबलिंग पैकिंग हुआ तो वहाँ पे आप बगैर HEPA के आप काम कर सकते हैं। वहाँ खाली आप AC दे दीजिए या कंट्रोल टेम्परेचर दे दीजिए। ठीक है, तो WHO कराने के लिए आपकी पहली रिक्वायरमेंट है HEPA फिल्टर का होना। अब दूसरी रिक्वायरमेंट हमारी, ये तो हवा की बात होगी, अब हम पानी की बात करते हैं। जो भी आप वाटर यूज़ करेंगे तो वाटर आपने करना है स्टील की पाइप के थ्रू यूज़ करना है। मतलब आपका एक टैंक होना चाहिए, कहीं भी रखा हो, प्रेफरेबली आप छत पे रखिए। एक स्टील का टैंक होना चाहिए या किसी ऐसे मटेरियल का जो मतलब पानी को कंटेमिनेट ना करे। आप ग्लास का ही बना सकते हैं उस टैंक को, और उस टैंक को आप कीटाणु मुक्त कर सकें किसी भी तरीके से। चाहे तो आप उसको केमिकल से करें, सोडियम हाइपोक्लोराइड से आप उसको कर सकते हैं, H2O2 से कर सकते हैं, या किसी भी ऐसे केमिकल से आप पूरी पाइपलाइन को और टैंक को कीटाणु मुक्त करें हफ्ते में एक बार या 15 दिन में, जो भी आप शेड्यूल बनाते हैं। या आप उसके अंदर जेक्टेड टैंक रखें, जेक्टेड टैंक में हीटर लगाओ या स्टीम का कनेक्शन हो, ताकि हफ्ते में या 15 दिन में एक बार ही 70-80 डिग्री का पानी आप पूरी पाइपलाइन में सर्कुलेट कर लें, जिससे कि आपकी पूरी पाइपलाइन है ना वो सारी आपकी कीटाणु मुक्त हो जाए। तो WHO जब आप कराते हैं तो जो वाटर की आपकी पाइपलाइन होती है वो सारी SS316L की होनी चाहिए, और उसमें जो भी वाल्स आप लगाएंगे वो 0 डेड एंड वाल्व होने चाहिए। मतलब किसी में भी डेड एंड नहीं होना चाहिए। जैसे नॉर्मल नलके आप लगाते हैं ना घरों में, या सिंपल जो पानी के नलके होते हैं,
तो उसमें पाइप, एक सिंगल पाइप आती है और वहाँ पे उसके आगे एक नलका लगा देते हैं, टैप लगा देते हैं, तो पानी वो खड़ा रहता है पूरी पाइपलाइन में। तो खड़ा पानी होता है ना, वो कंटेमिनेट हो जाता है, सड़ जाता है, लेकिन जो बहता पानी होता है वो निर्मल रहता है हमेशा। जैसे आप नदियाँ वगैरह देखते हैं, पानी उनका साफ रहता है। तो पानी 24 घंटे आपकी पाइपलाइन में हर वक्त चलते रहना चाहिए, WHO GMP की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। और हफ्ते में एक बार पानी को आपको सैनिटाइज करना है, 0 डेड एंड वाल लगाने हैं। तो ये वाटर की हमारी बात हो गई। इसके अलावा फिर जो आपको ड्रेन्स लगानी है अपनी कंपनी में, वो सारी आपको GMP ड्रेन्स लगानी है, ठीक है। GMP ड्रेन आप देखते होंगे इतनी बड़ी बड़ी आती हैं, 8-9 इंच की आती हैं, कॉकरोच ट्रैप, उसमें सिलिकॉन की गास्केट वगैरह, बड़ा प्रॉपर इंतजाम होता है ताकि बैक फ्लो भी ना आ सके पानी का, और कोई इंसेक्ट्स वगैरह, माइक्रो ऑर्गेनिज्म वगैरह आपके ना आ सके, ठीक है। और उसको आपको समय समय पे डिकंटेमिनेट भी करना है, मतलब उस पर आप कोई भी डिसइंफेक्टेंट आप स्प्रे करिए, उसको क्लीन करिए। तो ये हमारी रिक्वायरमेंट होगी। और इसके अलावा आपको क्या करना है कि आपको जो भी प्रोडक्ट का आपको COPP लेना है, मतलब सर्टिफिकेट ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट, तो इसको COPP भी कहते हैं, कुछ कंट्री में इसको CPP कहते हैं। तो जब भी आप अपने किसी प्रोडक्ट को फॉरेन कंट्री में रजिस्टर कराने जा रहे हैं, तो आपसे 2-3 चीज़ें मांगी जाती हैं। आपका लाइसेंस मांगते हैं, WHO GMP को कॉपी मांगते हैं, प्रोडक्ट की परमिशन मांगते हैं, और COPP मांगते हैं। तो COPP आपको हर प्रोडक्ट का अलग से मिलता है, और WHO GMP टेक्निकल रिपोर्ट सीरीज़ के अकॉर्डिंग जो आपको सर्टिफिकेट मिलता है वो पूरी साइट का मिलता है, और सारे सेक्शंस लिखे होते हैं उसमें कि आपके पास टैबलेट है, कैप्सूल है, इंजेक्शन है, बीटा लैक्टम है, नॉन बीटा लैक्टम, जो भी आप लिखवाना चाहें उसके ऊपर उसको आपको मिलता है। तो गवर्नमेंट ये चाहती है कि जो भी आप प्रोडक्ट बनाएं यहाँ पे, तो वो स्टेबल होना चाहिए, और जिस भी प्रोसेस से आप बनाएं वो प्रोसेस आपका वैलिडेटेड होना चाहिए। तो इसमें आपको क्या करना है, आपको अपने प्रोसेस की वैलिडेशन करनी है। मतलब जिस प्रोसेस से आप मेडिसिन बना रहे हैं, आप प्रूव कीजिए, एविडेंस दीजिए कि उस प्रोसेस से जो भी मेडिसिन बनेगी वो अच्छी क्वालिटी की बनेगी और वो स्टेबल रहेगी। तो गवर्नमेंट आपसे स्टेबिलिटी डाटा भी मांगती है। तो आपको क्या क्या गवर्नमेंट को देने, प्रोसेस वैलिडेशन रिपोर्ट देनी है आपको, और स्टेबिलिटी डाटा देना है हर उस प्रोडक्ट का जिसका आपको COPP चाहिए। जिसका COPP नहीं चाहिए उसका देने की अभी आपको कोई आवश्यकता नहीं है। आपको अपना WHO सर्टिफिकेट लेने के लिए जो एप्लीकेशन में कुछ डॉक्यूमेंट्स आपको लगाने होते हैं, मैं जल्दी से आपको बता देता हूँ। एक तो आपके लाइसेंस की कॉपी, आपके पास हो सकता है फॉर्म 2500 या फॉर्म 2800 जो एलोपैथिक मेडिसिन के लिए होता है, या हो सकता है आपके पास फॉर्म 25D हो जो आयुर्वेदिक मेडिसिन के लिए होता है, या आपके पास होम्योपैथिक का लाइसेंस हो, वैक्सीन का लाइसेंस। तो जो भी आपके लाइसेंस है वो लाइसेंस की कॉपी लगाइए। एक पेपर पे लिख के दीजिए आपके पास किस किस चीज़ की कैटेगरी की परमिशन है, अभी बीटा लैक्टम है, नॉन बीटा लैक्टम है, टैबलेट है, कैप्सूल है। फिर एक लिस्ट दीजिए बना के कि आपको WHO के लिए किस किस प्रोडक्ट का COPP चाहिए। एक प्रोडक्ट समरी शीट एक का फॉर्मेट आप हमारे से भी ले सकते हैं, चाहे तो हमें 9996859227 या contact@pharmadox.com पे आप हमें बोलिए, तो हम आपको पूरी चेकलिस्ट भी WHO के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड रहते हैं वो आपको दे देंगे। तो एक प्रोडक्ट आपको प्रोडक्ट समरी शीट देनी है, प्रोडक्ट परमिशन कॉपी देनी है, और आपको साइट मास्टर फाइल आपको सबमिट करनी है। जो भी लेटेस्ट हमारे टेक्निकल रिपोर्ट सीरीज़ चल रही होती है ना, उसके अकॉर्डिंग आपको अपनी साइट मास्टर फाइल जमा करानी है, बनानी है। देखिए ये साइट मास्टर फाइल आपकी जो शेड्यूल एम की जो साइट मास्टर फाइल से अलग रहती है, क्योंकि इनका इंडेक्स अलग है, ठीक है। अगर आपको साइट मास्टर फाइल का कंटेंट का आपको फॉर्मेट चाहिए तो आप हमें बताइए, हम आपको इमीडिएटली मेल कर देंगे। इसके लिए आपको अपने पूरे लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स देने हैं, उनको सिर्फ लिस्ट देनी है, जैसे मास्टर वैलिडेशन प्लान, क्वालिटी मैनुअल, लिस्ट ऑफ स्पेसिफिकेशन, लिस्ट ऑफ SOP, लिस्ट ऑफ मास्टर फार्मूला वगैरह। फिर आपको अपनी कंपनी का अप्रूव्ड लेआउट देना है विद मैन एंड मटेरियल फ्लो। आपको HVAC की स्कीमेटिक ड्राइंग सबमिट करनी है गवर्नमेंट को। HVAC में प्रेशर डिफरेंशियल एरिया क्लासिफिकेशन का लेआउट देना है। वाटर सिस्टम का स्कीमेटिक ड्राइंग आपको देनी है, भी पानी का किस किस तरह से फ्लो है और क्या टाइम का आपके पास, आपके क्लीन रूम के अंदर कहाँ कहाँ फिल्टर लगे हुए हैं, कौन सी क्लास आप मेंटेन कर रहे हो, कितना प्रेशर वहाँ पे आपके मेंटेन है। इसके अलावा आपके लिस्ट ऑफ पर्सनल विद देयर क्वालिफिकेशन, देयर डेजिग्नेशन और उनका क्या एक्सपीरियंस है, एक लिस्ट बना के आपको देनी है। आपके पास क्या क्या लिस्ट ऑफ मशीनरी है, इक्विपमेंट्स हैं, यूटिलिटीज़ हैं, लैब के इंस्ट्रूमेंट्स हैं, तो वो सारी आपको लिस्ट बना के देनी है। उनकी मॉडल लिखना, उनकी कैपेसिटी बतानी है। आपके पास क्या क्या रेफरेंस स्टैंडर्ड्स हैं,
उसकी आपको सारी डिटेल्स देने हैं, भाई ये रेफरेंस स्टैंडर्ड है, ये मेरे पास कल्चर्स हैं, ठीक है। और प्रोसेस वैलिडेशन रिपोर्ट देनी है आपको, और क्लिनिकल वैलिडेशन रिपोर्ट देनी है आपको, एनालिटिकल मेथड वैलिडेशन रिपोर्ट देनी है, ठीक है। इसके अलावा आपको अपना स्टेबिलिटी स्टडी डाटा देना है। तो ये सारी चीज़ें आप जब डिपॉजिट करा देते हैं तो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो CDSE ऑफिस है, जैसे CDSE ऑफिस के ना काफ़ी सारे ऑफिस हैं। हमारे नॉर्थ में हेड क्वार्टर है वो हमारे गाज़ियाबाद में है, इसके अलावा बद्दी में है, जम्मू में है, फिर आप वाराणसी में है, इधर अपना हरिद्वार के बाद ऋषिकेश में है, फिर अहमदाबाद में है, और इंदौर में है, इस तरह चेन्नई है, कलकत्ता है। तो काफ़ी जगह पे CDSE के ऑफिस हैं। तो एक कॉपी वहाँ पे देनी है आपने और एक कॉपी अपने स्टेट में देनी है। तो दोनों एजेंसीज आपस में बात करके फिर आपकी ऑडिट की डेट एक रख देते हैं, भाई हम इस दिन आएंगे। तो आपको CDSE से एक मेल आ जाता है कि आपकी कंपनी की ऑडिट इस दिन होगी। तो उस दिन CDSE के ऑफिसर और आपके स्टेट के ऑफिसर्स आके आपकी कंपनी की ऑडिट करते हैं। आमतौर पे ऑडिट 2 दिन की होती है और इसमें 3-4 इंस्पेक्टर्स, ऑफिसर, ADC वगैरह इसमें शामिल रहते हैं। तो आके वो फिर आपकी पूरी कंपनी की ऑडिट करते हैं। पहले वो आपके पूरे प्लांट का एक राउंड लेते हैं, उसमें कोई भी त्रुटि या खामियां पाई जाती हैं तो वो नोट कर लेते हैं, अगर सब सही हैं तो वो कुछ नहीं कहते हैं। इसके अलावा फिर वो आपके डॉक्यूमेंट्स को सारे चेक करते हैं। वो पूरा एक प्रोडक्ट पकड़ लेते हैं, उससे रिलेटेड वो सारा डाटा निकलवा लेते हैं। जैसे उन्होंने कोई टैबलेट बन रही है, सपोज पैरासीटामोल टैबलेट बन रही है, तो इस तरह से रिकॉर्ड करते हैं इसको बनाने के लिए आपने कौन सा रॉ मटेरियल, कौन सा पैकिंग मटेरियल यूज़ किया, तो उसका आप बिल दिखाओ रॉ मटेरियल का, उसकी टेस्ट रिपोर्ट दिखाओ, उसकी डीडस्टिंग का रिकॉर्ड दिखाओ, और उसकी आपने कब वो अप्रूव्ड हुआ, कब वो अंडर टेस्ट में था, उसको टेस्ट करने के लिए, रॉ मटेरियल को टेस्ट करने के लिए आपके पास क्या रेफरेंस स्टैंडर्ड थे या नहीं थे, वो रेफरेंस स्टैंडर्ड आपने कब परचेज़ किए। फिर उसकी BMR वो चेक करते हैं, उसकी फिनिश गुड की टेस्ट रिपोर्ट चेक करते हैं, उसका रिलीज नोट चेक करते हैं, फिर उसी प्रोडक्ट की वो सारी चीज़ें टेस्ट करते हैं। भाई इसका क्लीनिंग वैलिडेशन दिखाओ, इसका एनालिटिकल मेथड वैलिडेशन, इसका प्रोसेस वैलिडेशन, इसकी स्टेबिलिटी रिपोर्ट, इसका लेबल। और वो चेक करते हैं भी किसने इस पे साइन कर रखे हैं। वो चाहे तो अटेंडेंस रजिस्टर ही मंगा के चेक कर लेते हैं भी जिसने साइन किए वाकई उस दिन वो बंदा प्रेजेंट था भी या नहीं था। तो वो मतलब पूरा जेन्युइनली वो सारी चीज़ें चेक करते हैं। फिर अगर कोई कमी पाई जाती है तो वो एक नोटिंग लिख के दे जाते हैं, भी आप में ये कमियां पाई गई हैं, इन कमियों को दूर कर लो। और जब आप वो कमियां दूर कर लेते हैं तो आपके जो स्टेट ड्रग कंट्रोलर हैं वो आपको WHO GMP सर्टिफिकेट और COPP आपको प्रदान कर देते हैं। तो ये WHO GMP सर्टिफिकेट आपका 3 साल के लिए वैलिड होता है। देखिए इसकी फ़ीस ना स्टेट टू स्टेट वेरी करती है। जैसे हमारे हरियाणा स्टेट है, यहाँ पे इसकी कोई फ़ीस नहीं है, लेकिन हिमाचल है और उत्तराखंड है तो यहाँ पे इसकी फ़ीस लेती है स्टेट गवर्नमेंट। तो आप अपनी वहाँ से पता कर सकते हैं। और फार्माडॉक्स कंसल्टेंट 9996859227 हम आपकी कंपनी में विजिट करके हम सुजेस्ट करेंगे कि इसमें क्या क्या चेंजेस रिक्वायर्ड हैं। अगर रिक्वायर्ड हैं तो हम आपको सुजेस्ट करेंगे भी मशीन्स ये चाहिए या आपने ऐसे HVAC लगाना है या आपको अपने प्रीमाइसेस में ये चेंजेस करने हैं। तो वो आप सारे चेंजेस कर लीजिए और फिर हम आपकी डॉक्यूमेंटेशन में हेल्प करते हैं कि भाई ऐसे ऐसे डॉक्यूमेंट्स बनाने हैं। जो आपका स्टाफ डॉक्यूमेंट्स बना रहा है उसको भी हम चेक करते हैं कि भाई वो प्रॉपरली बना रहा है या नहीं बना रहा है। और उसके बाद फिर आपको ये WHO सर्टिफिकेट ग्रांट हो जाता है। तो फार्माडॉक्स कंसल्टेंट्स को आप कॉल कीजिए किसी भी तरह से अपने प्लांट का WHO या COPP लेने के लिए। थैंक यू।